गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो गाइज आज हरियाली अमावस्या है। आप सभी को हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत से लोगों के घर पूजा होती है इस दिन, हमारे घर भी होती है लेकिन मेरे मायके में नहीं होती। इसीलिए मैंने बोला है कि बहुत लोगों के घर में पूजा होती है, बहुत लोगों के घर में नहीं होती है। बाकी अमावस्या को सब लोगों के यहाँ पे पितरों का खाना तो निकलता है, तो वही काम मैं आज कर रही हूँ यहाँ पे किचन में। सुबह के 7:30 का टाइम हो रहा है। सबसे पहले तो मैंने बच्चों का लंच बना के कंप्लीट किया। बनाया नहीं था, ब्रेड और खीरा टमाटर की स्लाइस करके उनको दे दी है मैंने, क्योंकि आपको पता है ना, मैं जब पितरों का खाना निकलता है ना उस दिन गैस पे कुछ भी नाश्ता या बच्चों का खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाती हूँ। सबसे पहला काम होता है पितरों का खाना बनता है, उसके बाद भोग लगा के, और बाकी आप बाद में कुछ भी बनाते रहो। तो पहले बच्चों को मैंने लंच बना के मतलब लगा के दे दिया है। उसके बाद में अभी मैं कर रही हूँ खीर, पूड़ी, सब्जी, कचौड़ी, सारी चीज़ें। खीर मम्मी ने बना दी है ऑलरेडी, क्योंकि खीर बनने में समय लगता है तो मम्मी बना देती हैं। आराम से पूजा करती रहती है सुबह जल्दी उठ के, तो खीर बना दी मम्मी ने। बाकी सारी तैयारियां मैं कर रही हूँ। तो आलू की सब्जी बना दी और चटनी वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। दाल भी भून गई है और कचौड़ी गैस में दाल की बना रही हूँ, क्योंकि जब भी कोई ऐसे जैसे पितरों का खाना निकलता है ना तो दाल की कचौड़ी बनाते हैं। और वैसे अगर पूड़ी कचौड़ी अगर बस अपने खाने के लिए बनाते हैं तो आलू की कचौड़ी बनाते हैं, और दाल की पापा को बहुत पसंद है गाइस, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल वगैरह सारी चीज़ें चढ़ा ली है। तो सबसे पहले तो मैं कचौड़ियाँ ही बनाऊंगी, क्योंकि कचौड़ियाँ स्लो गैस पे एकदम बिल्कुल एकदम मीडियम फ्लेम पे पकती है ना, तो वो कचौड़ी एकदम खस्ता करारी बनती है, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो सबसे पहले तो मुझे भोग लगाना है ठाकुर जी का, देन उसके बाद पितरों का निकलेगा, उसके बाद में ही बाकी सब लोग खाना खाएंगे। तो गाइस फाइनली कचौड़ियाँ तलना स्टार्ट कर दी हैं मैंने, क्योंकि कुछ कचौड़ियाँ मुझे बना के रखनी है। और कचौड़ियाँ देख रहे हो आप एकदम गोल मटोल एकदम अच्छी सिक रही हैं, क्योंकि मैंने ना स्टार्टिंग में तेज़ गैस रखी, बाद में मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है गैस का। और साथ में सब्जी भी उबल रही है, क्योंकि आलू की सब्जी का ये है कि जितना ज़्यादा आप उबालोगे ना उतना ही ज़्यादा टेस्ट आता है। सब्जी मैंने अपनी दोनों टाइम की बनाई है। दोनों टाइम की इसीलिए बनाई है क्योंकि पतिदेव के फास्ट चल रहे हैं, और मैंने बोला था तो कि शाम को मतलब पराठे बनाऊँ या बनाऊँ, क्या बनाऊँ, तो बोल रहे थे नहीं पूड़ी कचौड़ी बना देना मेरे लिए, तो वही मैं खा लूँगा। और पूड़ी कचौड़ी तो मैं गरम ही बनाऊँगी, शाम को आटा लगा के सारी चीज़ें। बाकी सब्जी मैंने अभी सुबह ही बना ली है दोनों टाइम की, और साथ में एक और सब्जी बनाऊँगी, वो शाम को देखा जाएगा क्या बनानी है मुझे। तो फिलहाल तो अभी यही अभी की सुबह की तैयारियाँ देखते हैं, शाम को देखा जाएगा। मैं जब भी कचौड़ी बनाती हूँ तो गाइस मैं यही वाली कढ़ाई लेती हूँ, लोहे की कढ़ाई है। थोड़ी सी मतलब गहराई कम है इसकी, लेकिन चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या है कि एकदम फूल के बनती हैं, अच्छी बनती हैं कचौड़ियाँ, फटती भी नहीं है। वरना जो गहरी वाली कढ़ाई होती है ना उसमें एक के ऊपर एक रख जाती हैं और फिर फूल तो जाती हैं, लेकिन फटने का डर रहता है कि एकदम फट जाए तो फिर उनमें से आलू या फिर दाल वगैरह निकल जाती है। और दाल की कचौड़ी तो वैसे भी नहीं फटती हैं, अच्छी बनती हैं दाल की। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ भी तल के तैयारी कर ली है। तो अभी गाइस मुझे ठाकुर जी का भोग लगाना है। पहले तो लगाना है अपने यहीं ठाकुर जी का भोग, गिरिराज जी अपने जो मंदिर है अपना ही घर का, और फिर लगाने जाऊँगी गाइस दुकान में जो मंदिर है वहाँ पे, क्योंकि पतिदेव पूजा कर रहे हैं वहाँ। तो अभी सावन का महीना चल रहा है और गिरिराज जी भी हैं गाइस, और भोले बाबा भी हैं, तो भोग लगाना है मुझे। ये है हमारे भोले बाबा और ये है हमारे गिरिराज जी, और साथ में पतिदेव यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। 1-1.5 घंटा लगता है पतिदेव को पूजा करने में, और आप देख सकते हो अभी भी पूजा कर रहे हैं, आराम से पूजा करते हैं। 1-1.5 घंटे करीब कभी कभी तो 2 घंटे हो जाते हैं गाइस पूजा करने में। तो मैं भी आराम से बस देखती रही थी इनके पूजा करने का तरीका। पहले मैं भी साथ में आती थी पूजा करने के लिए, लेकिन उनको समय ज़्यादा लगता है इसलिए नहीं करती मैं ना आप लोगों को आज एक रैंडम चीज़ बताती हूँ। जो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मैं ये जो क्लीनिंग वगैरह का है ये मैं अपना मतलब वीडियो वगैरह के लिए करती हूँ, तो मैं आपको बता दूँ डेली क्लीनिंग करने के बावजूद में भी इतनी गंदगी मतलब या फिर कुछ भी ऐसा क्यों कैसे हो जाता है। तो सारी चीज़ें आप लोग देखते होंगे, तो मैं डेली करती हूँ। तो ये तो ड्रेसिंग टेबल का हाल देख सकते हो, मैंने अभी साफ़ नहीं किया है। और ये देखो बच्चे ना जगह जगह हाथ ऐसे लगा देते हैं, तो ऐसा हो गया है। बाकी यहाँ पे भी आप ये मतलब अगर मैं नहीं करूँ ना एक दिन और, तो यहाँ पे डस्टिंग हो जाती है पूरे पे। देखो ये देखो दिख रही है ना आपको शायद, है ना। दूसरी तरफ उस तरफ दिखाती हूँ आप लोगों को गाइस, क्योंकि ये गेट मैं हमेशा खुल के रखती हूँ और इधर ये विंडो वगैरह भी खुली रखती हूँ कभी कभी, तो इस वजह से। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस आप, ठीक है, डेली करने के बावजूद ये है गाइस, ये देखो ऐसे यहाँ आप लोगों को देखो, इसीलिए मुझे डेली क्लीनिंग करनी होती है।
एक दिन भी नहीं करूँ ना मैं तो ऐसे निशान बन जाते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि गेट खोल के क्यों रखती हूँ। गेट खोल के इसलिए रखती हूँ भाई क्योंकि पूरा मकान हमारा पैक बंद है, थोड़ा बहुत वेंटिलेशन तो चाहिए ना, थोड़ी बहुत खुली हवा तो चाहिए, पूरा दिन घर बंद करके नहीं रख सकते। तो और जो हमारा मेन गेट है वो भी नीचे है क्योंकि मेरा रूम जो है तीसरी मंजिल पे है और पूरा चारों तरफ से पैक है हमारा घर। तो बस एकमात्र बाहर की हवा खाने के लिए मेरा रूम का गेट है ना वो बालकनी की तरफ खुलता है और बाहर बालकनी है। और बाहर गाइस ऑन रोड ट्रैफिक चलता रहता है पूरे टाइम। मेन मार्केट है, मेन मार्केट में आप लोगों को पता है पूरे दिन ट्रैफिक चलता है, धूल मिट्टी सब कुछ चलता है। तो उसकी धूल मिट्टी आ जाती है, रोज साफ करने के बावजूद भी इतनी मिट्टी आ जाती है, इसीलिए मुझे सफाई के लिए 1 घंटा डेली देना ही पड़ता है। तो यहाँ पे और ये साफ करते करते ये जो गाय माता है वो मतलब ऐसे ऊपर रखी हुई थी ना तो ये एकदम से गिर गई गाइस, इसीलिए मैं डेली साफ करती हूँ। बाकी जैसे अगर किसी दिन सुबह नहीं हो पाता, कभी टाइम नहीं मिलता या फिर कुछ काम आ जाता है या तबीयत डाउन रहती है तो फिर मैं शाम को करती हूँ, लेकिन करती जरूर हूँ क्योंकि बच्चे हाथ लगा देते हैं इधर उधर और फिर बच्चों का आपको पता है ना हर हाथ को कैसे भी हो फिर मुंह में देते हैं, हाथ कहीं भी लगा देते हैं। तो इसीलिए डेली क्लीनिंग करना छोटे बच्चों के घर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में फिर मैंने ये फोटो फ्रेम ना अभी 4-5 दिन पहले साफ किए थे तो ये टेढ़े हो गए थे, आप लोग भी देख पा रहे होंगे टेढ़े हो गए थे। तो पतिदेव बोल रहे थे अब जब भी साफ करें ना इनको तो इनको थोड़ा सा सीधे कर देना क्योंकि टेढ़े लग रहे हैं। और जब मैंने लगा के देखती हूँ ना उस टाइम पे तो मुझे सीधे लगते हैं और जब अब मैं वीडियो में देख रही हूँ तो मुझे टेढ़े लग रहे थे। तो फिर इनको अच्छे से साफ करके और जब मैंने इनको सीधा किया इन पे भी अच्छी खासी धूल मिट्टी जम गई थी क्योंकि 4-5 दिन हो गए इनको साफ किए हुए, तो इन पे भी अच्छी खासी धूल मिट्टी जम गई। तो पूरा ये सब कुछ मैंने साफ किया और फोम के टुकड़ा लिया है, फोम के टुकड़े को ना मैंने हल्का सा नमी वाला गीला कर लिया, ज़्यादा नहीं किया है गाइस। हल्का सा गीला करने के बाद में इसको अच्छे से साफ हो गए हैं सारी चीज़ें गाइस। जिस दिन मैंने फोटो फ्रेम साफ किए थे ना गाइस उसी दिन मैंने पंखा साफ किया था और पंखे को अब साफ कर रही हूँ मैं। फोम का टुकड़ा है उसको भी हल्का सा गीला कर लिया, साथ में डर भी लग रहा था क्योंकि अभी बारिश का टाइम चल रहा है और करंट वगैरह का आपको पता है ना बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो बस वही सावधानी से कर रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो पता भी नहीं चलेगा किसी को, क्योंकि जब बच्चे आएंगे 12:30 बजे तभी पता चलेगा कि ऐसा कुछ हो गया। तो अच्छे से साफ करके और देख सकते हो गाइस आप कितना काला हो गया है ना पूरा। भाई 8-10 दिन की तो क्या चले 4-5 दिन में इतनी हालत हो जाती है गंदगी की। अभी गाइस बरसात का मौसम है और बारिश के मौसम में आपको पता है ना फेस ऐसा चिपचिपा हो जाता है। तो जब मैं अपने शीशे में फेस को देख रही थी तो मैंने सोचा अरे क्या हालत हो गई है पूरा दिन घर के काम करते करते। तो फिर मैंने सोचा यार ये मैं एक दिन मार्केट गई थी तो ये सैंडलवुड का ना मैं वो लेके आई थी चंदन फेस पैक आता है ना एक, वो लेके आई थी और उसके साथ में एक गुलाब जल है गुलाबरी का जो इसमें मिला के तब अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो ये वाकई में बहुत अच्छा है। वैसे तो मैं फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ लेकिन लगाने के बाद का आपको बता रही हूँ ना सच में बहुत अच्छा है। मैंने डरते डरते लगाया था क्योंकि मुझे ना कुछ भी चीज़ सूट नहीं करती है, लेकिन बहुत अच्छा है। मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है इसकी और कोई भी नुकसान भी नहीं करता है आपकी स्किन को। तो सबसे पहले तो मैंने इसको खोला पैकेट को खोलने के बाद में एक बाउल में मैंने आधा निकाल लिया इसको, आधे का मतलब बता दूं 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें निकाल लिया। उसके बाद में जो हमारे पास में गुलाब जल था ना गुलाब जल की मैंने 10-12 बूंद इसमें डाल दी और उसके बाद में क्या हुआ इसको चम्मच से पूरा मिला लिया। देखो भी मूवमेंट लगाना है खोला। तो गाइज फाइनली पेस्ट बन के रेडी है, आप देख सकते हो। और मैंने अपने फेस के अकॉर्डिंग ही बनाया है, ज़्यादा नहीं बनाया है, थोड़ा सा फेस पर और गर्दन पर लगाया है गाइज। अभी लगाते समय ना इसकी खुशबू की मैं क्या बात करूँ गाइज, सैंडलवुड की तो आप लोगों को पता है ना कितनी अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने इसको अपने हाथ की हेल्प से इसको लगा रही हूँ। बहुत मतलब इतना जैसे लगाती जा रही थी ना उतनी शांति सुकून मिलता जा रहा था और बहुत अच्छे से अप्लाई हुआ जा रहा था। मतलब जैसे मुल्तानी लगाते हो ना सेम मुल्तानी मिट्टी जैसा फील हो रहा था गाइज। और सच में आपकी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं ना इसको पूरे फेस पे पहले अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। तीज का टाइम आ रहा है, आप लोगों को पता है 2 दिन बाद तीज है। और तीज का जो त्यौहार होता है ना गाइस सजने संवरने का, आराम से लहरिया पहनो, आराम से मेहंदी लगाओ, इन सारी चीज़ों का होता है। और मैं तीज ना ज़्यादातर गाइस मायके में मनाती हूँ, लेकिन इस बार का कुछ फिक्स नहीं है। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मायके जाऊँगी या फिर यहीं पर रहूँगी, देखते हैं। लेकिन मेहंदी तो लगवाने जाऊँगी एक दिन पहले, सिंजारे वाले दिन। मेहंदी मैं पार्लर में ही लगवाऊंगी, दोनों हाथों में लग भी जाती है अच्छे से और फिर सूख भी जाती है। बाकी घर में तो आप कभी ये काम है कभी वो काम है, घर में तो लग ही नहीं पाती है।
तो फेस के साथ साथ थोड़ा सा जो बचा था वो मैंने अपनी गर्दन पे भी लगा लिया गाइस, क्योंकि वेस्ट क्या करना है जब अपने पास है बचा हुआ है तो अपने फेस के साथ साथ गर्दन पे भी लगा लिया। इसको 15 से 20 मिनट सूखने के लिए छोड़ देते हैं गाइस। तो 15 मिनट हो चुके हैं गाइज और सूख भी गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसका मैंने ना यहाँ पे साइड में फोटो लगा दिया है और बहुत कम प्राइस में आता है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। आप ये सोचो कि फेशियल वगैरह नहीं, फेशियल तो बहुत डैमेज करता है आपकी स्किन को। तो अभी हम फेस वॉश करके आते हैं गाइज। तो फेस वॉश करने के बाद मैंने इतना सुकून मिल रहा था, ऐसा लग रहा था बस फेस वॉश करने के बाद में बस अपने आप को बस ऐसे देखती रहूं। सच में लिटरली में कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाकी बहुत अच्छी स्किन, अलग ही स्किन हो जाती है गाइज। मतलब क्या बोलूं, मतलब जब आप लगाओगे ना अपने फेस पे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल एकदम सही बात बोल रही हूँ। एकदम फेस अलग ही हो जाता है। फेशियल कराने से स्किन डैमेज होती है, लेकिन ये सबसे बेस्ट चीज़ है गाइज मुझे, जो अपनी स्किन को डैमेज नहीं करता है।